बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर चौहान जी, सर आप आज पधारे हो हमारे गुणायतन के वार्षिक अधिवेशन के दिन। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और आपके आने से ये दिन और ज़्यादा खुशहाल होना है, खुशहाल हो गया है। वी वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। वी लव दैट वट एवर वी आर डूइंग, आपका पूर्ण सहयोग हमें मिले। एक शुभारंभ हुआ है, आपको बताने का मैं इतना ही चाहूँगा, एक शुभारंभ हुआ है एक ऐसी स्कूल का बनने का जो कि विश्व में ख्याति प्राप्त करेगी, जहाँ की हर बच्चा जो निकलेगा यहाँ से वो आइकॉन बनेगा, जहाँ की हर बच्चा एक ऐसा क्रांति लाएगा समाज में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में। ऐसी स्कूल की स्थापना करने का आज शुभारंभ हुआ है और आपके आने से शुभारंभ जबरदस्त हो गया है। आपको हम फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। जय जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय श्री विनोद जी काला को सुना। ये निश्चित ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। एक साथ दो बड़ी इतिहास की रचना होने जा रही है। एक तो जहाँ विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कल हुई, उसका कल शिलान्यास हुआ, आज भी आंशिक शिलान्यास हुआ, और इस महान ऐतिहासिक शिलान्यास के बीच में केंद्र भारत सरकार के परम प्रभावी समर्पित नेता कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान आज हमारे बीच में इस मांगलिक कार्यक्रम में उपस्थित है। ये पूरा पंडाल एक बार मैं उनका स्वागत करेगा जोर जोर तालियों से। माननीय चौहान जी का स्वागत। अब मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगा, आपको सुनने के लिए लोग आतुर हैं, आप आकर के वहीं से ही आप अपनी। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, और हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, परम श्रद्धेय गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय हम सबके गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन जब भी अपने किसी कार्यक्रम में आता हूं तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के दर्शन होते हैं। उनकी आशा और विश्वास भरी आंखें, ऐसा लगता है कि हमें देख रही है और स्नेह की और आशीर्वाद की वर्षा कर रही है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। अभी आप जानते हैं कि हम लोगों की ड्यूटी अलग प्रांत में लगी हुई है। संदीप जी का फोन आया कि आचार्य श्री का निर्देश है कि 3 दिन में एक दिन आना है, 7, 8, 9। मैंने वहां से छुट्टी मांगी कि मुझे एक दिन जाना है, तो गुरुदेव 9 की छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि वो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का बिहार में, और मुझे कहा कि ठीक है 8 को हो आओ। मेरा परम सौभाग्य कि फिर आपके चरणों की वंदना करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर मैं आया हूं तो अलंकृत भाषा में ये मत कहिए कि कृषि मंत्री, फलाने मंत्री, ढिमके मंत्री। मैं अगर आया हूं
तो गुरुदेव के शिष्य के रूप में पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ आया हूं। जब वैसे भी बाकी चीजें तो सब आनी जानी है, लेकिन शिष्य हम सदैव बने रहेंगे। और सचमुच में यहां आना इस भाव से नहीं है कि मंत्री के रूप में आए। मैं ये मानता हूं आज के उठापटक भरी दुनिया में जब चारों तरफ आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, व्यापार को ही हथियार बना लिया गया है, कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं है। रूस यूक्रेन हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, ईरान इजराइल हो, और उनका तो कुछ कहने नहीं कब दिमाग में आ जाए यूएसए वालों का। कई बार मन बड़ा सशंकित हो जाता है कि दुनिया का आखिर होगा क्या। और जब ये सोचते हैं तब फिर एक विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास है हमारी जैन परंपरा का विश्वास। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। और फिर मुझे लगता है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकता है तो जैन दर्शन करा सकता है। और वो दर्शन सामने दुनिया के रखने का गुरुतर भार उठा रहे हैं जैन संत। उनकी तपस्या, उनकी साधना ऐसी कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। दुनिया में एक भरोसे की, विश्वास की लौ आप जला रहे हैं। और गुणायतन से जुड़े हुए आज 1000 लोग तो यहां भी आपके बुलावे पर पधारे हुए, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये इस विश्व को बेहतर विश्व बनाने की कोशिश है। मनुष्य क्या है? हम जो यहां बैठे हैं, हम केवल शरीर नहीं है। शरीर है इसलिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम चाहिए, व्यापार बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन क्या ये हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य है? साध्य नहीं है, ये साधन मात्र है। साध्य है हम आत्मा की तरफ हमारी जो अनंत यात्रा उसको प्रारंभ करके मोक्ष प्राप्त करें। उसके लिए जीवन है। मनुष्य शरीर है, शरीर का सुख चाहिए, मन है, मन का सुख चाहिए, बुद्धि है, बुद्धि का सुख चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का समुच्चय है मनुष्य। लेकिन एक काय के लिए? यह है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उसका मार्ग अगर आप बताते हैं तो आज जिस ढंग से आप दुनिया प्रकाश प्राप्त करने के लिए अंधेरे से भी परिचय जरूरी है। इसलिए बीच में थोड़ी देर चली गई, लेकिन अब जब हम सोचते हैं कि मैंने पूछा कि कब तक है महाराज जी, तो संदीप जी ने बताया कि गोधा जी ने बताया मुझे कि राहतगढ़ की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, यहीं ठहर जाओ ना। आप जाओगे तो अवधपुरी सूनी हो जाएगी, भोपाल सूना हो जाएगा, हमारा बड़ा तालाब के तट सूने हो जाएंगे, छोटा तालाब उदास हो जाएगा और हृदय घट भी सूख जाएगा। कि जो आनंद की वर्षा इतने दिनों हुई है, आपने ज्ञान का प्रकाश दिया है, और केवल ज्ञान नहीं दिया,
ज्ञान दान की ऐसी परंपरा गुरुकुल को स्थापित किया है। हम धन्य हो गए परम पूज्य गुरुदेव जी। वहां ऐसी शिक्षा जो पुरातन और आधुनिक को जोड़ेगी, जो भौतिक और अध्यात्म को जोड़ने का काम करेगी। धर्म और विज्ञान एक दूसरे को काटते नहीं है, अपितु एक दूसरे का समर्थन करते। धर्म और विज्ञान मूल रूप से एक है, यह सिखाने का काम गुरुकुल में होगा। और गुणायतन तो चमत्कार है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए आप हमें, हमारे शरीर को आत्मा की यात्रा की तरफ ले जाएंगे। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मैंने अभी प्रेजेंटेशन नहीं देखा, पढ़ा ही पढ़ा है कौन कौन सी D, 9D, 3D, 4D। हमारे संत धर्म और विज्ञान को जोड़ के ये सिद्ध कर देते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। और उससे जगत को परिचित कराने के लिए गुणायतन, ये अद्भुत प्रकल्प। लेकिन मैं उनको भी, काला जी और पूरी टीम, अब ये सब करने के लिए अर्थ की व्यवस्था तो चाहिए। लेकिन जहां महाराज जी होते हैं वहां उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन दौड़ता हुआ चला आता है। अब मुझे बता रहे थे ये इतना दे रहे हैं, ये इतना दे रहे हैं, ये इतना दे रहे हैं। ये दे भी रहे हैं लेकिन अपने जीवन को धन्य और सफल और सार्थक भी बना रहे हैं। कितने दिन का आखिर जीवन और किस लिए ये जीवन। महाराज जी, मैं जब कोई मंत्री के रूप में भी काम करता हूं तो मुझे भान रहता है। अब वो गुरुदेव की कृपा के कारण, काय के लिए, किस लिए, लोक कल्याण के लिए। मैं मानता हूं दो चीज। एक, सच में लोगों की पूजा, लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। जियो और जीने दो, इसका अर्थ क्या है? कोई तकलीफ में ना रहे, कैसे उसको मार्ग दिखाएं, कैसे उसको सहयोग करें। और जियो और जीने दो में एक मंत्र और छुपा है, सबको प्रेम करो। कोई दूसरा नहीं है, सब तो अपने हैं। और सब अपने हैं तो केवल मनुष्य मात्र नहीं, पशु पक्षी भी तो अपने हैं, उनमें भी तो वही चेतना है। गौ माता से लेके चींटी तक, अगर हमने तो सबके लिए भोजन का एक हिस्सा निकालने की व्यवस्था की। पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, एक उसी की तो सत्ता है, तो दूसरा कौन है? और इसलिए अहिंसा परमो धर्मा, इसलिए नहीं सताना किसी जीव को। और वही मार्ग है दुनिया को सारे कष्टों से छुटकारा दिलाने का। और वर्तमान पीढ़ी को गुरुकुल के रूप में ऐसा विद्यालय जो विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक की शिक्षा देगा, ये सबसे बड़ी देन है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। इनमें से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेंगे। कल भी यह मनुष्य के निर्माण के केंद्र होंगे। और इसलिए गुणायतन और गुरुकुल, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा कृषि मंत्री थोड़ा फड़फड़ाया अंदर। तो मुझे लगा मैं गुरुदेव से कहूं कि गुरुकुल में कृषि कुल की भी रचना कर देना अब कुछ, ताकि खेती से जुड़ी चीजें भी सीखें बच्चे। क्योंकि खेतीबाड़ी के बिना दुनिया चल नहीं सकती।
बाकी चीज़ें तो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, कारखानों में बना देंगे, लेकिन अन्न तो खेत में ही उगेगा, फल और सब्जियां तो वहीं से मिलेंगे। इसलिए कृषि का अपना महत्व है, क्योंकि हम लोग तो खेती पर ही निर्भर रखना चाहते हैं, बाकी चीजों से तो दूर है। और इसलिए मेरे मन में रास्ते में सचमुच में आया कि मैं गुरुदेव से कहूं कि कृषि कुल कहीं खेती से संबंधित चीजें भी जो बच्चे सीखना चाहें तो उसके भी आप प्रेरणा दीजिएगा। हम सचमुच धन्य हैं आपको यहाँ पाकर। हम सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते रहना। अच्छा, सब पर तो करना ही, हम पे इसलिए ज्यादा करना कि राजनीति वाले बिगड़ते बहुत जल्दी है, कदम कदम पे फिसलने का खतरा रहता है। कई बार फिसलाने वाले भी अगल बगल में बहुत आ जाते हैं और कई बार खुद ही फिसल जाते हैं। तो हम पे ज्यादा कृपा बना के रखना ताकि सही दिशा में चलते रहें। और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है लोगों की सेवा करके, वो सार्थक कर सकें, अच्छा काम करके। सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पर चलाना, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। और उन सब मित्रों का जो वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली है, जो गुरुकुल के निर्माण में और गुणायतन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। सचमुच में उन्होंने अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और धन्य किया। उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए आपने त्याग किया, और त्याग से बड़ा धर्म कोई है नहीं। आपका भी हृदय से स्वागत। आपकी कृपा बनी रहे। और इतने दूर मत जाना कि हम आपसे मिल नहीं सके, राहतगढ़ तो पीछे ही पीछे आ जाएंगे हम। आपको बारंबार प्रणाम। अभी आप सब शिवराज जी को सुन रहे थे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो जब भी ये बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी शुचिता को जीवन में उतारने का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो वह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के जीवन में दिख सकता है। मैं तो पिछले 35 वर्षों से इनको जानता हूँ, और इस अवधि में इन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाई पाई। मध्य प्रदेश का लगातार 4 बार 18-20 साल नेतृत्व किया, और केंद्र में आज शीर्ष पर रहकर एक शिखर पुरुष की भांति प्रतिष्ठापित होने की इस लंबी यात्रा में भी मैंने एक चीज़ इनके अंदर पाया है कि शिवराज जी आज भी अंदर से वही हैं जो शुरुआत में गमछा डाल के आते थे तब थे। और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम दुनिया में चाहे कहीं भी क्यों ना पहुंच जाएं, जड़ से जुड़े रहे, और जो जड़ से जुड़ा रहता है वो हमेशा हरा रहता है, और जिसकी जड़ कमज़ोर होती है वो उखड़ जाता है। मैं आप सबको भी इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जड़ों से जुड़े रहिए। आज इतनी व्यस्तता के उपरांत यहाँ आए, निश्चित इन लोगों के कंधों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि राष्ट्र कर्म भी ऋषि कर्म से कम नहीं है। गुरुदेव का चिंतन कितना ऊंचा है। राष्ट्र कर्म भी ऋषि कर्म से कम नहीं है। ऋषि आत्म साधना में अपना समय गंवाता है, तो जो राष्ट्र की सेवा में लगे हैं वो राष्ट्र की सुव्यवस्था बनाने में अपना समय लगाते हैं। अगर राष्ट्र की सुव्यवस्था ना हो तो हम सब धर्म ध्यान कैसे करेंगे? तो अगर कोई राष्ट्र कर्म कर रहा है
और अंदर से जुड़ कर रहा है तो वह उसका कर्म नहीं, कर्म योग बन जाता है। और जिसके जीवन में योग, वो योगी है, चाहे वो कपड़े वाला हो या बिना कपड़े वाला, योगी तो दोनों है। हमारी दृष्टि योगी जैसी होनी चाहिए, भले भोगों में निरत हो पर मन योग और योगी के चरणों में जुड़ा रहे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भूमिका के अनुसार मनुष्य को बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में तो आत्म तत्व ही रहना चाहिए। वो अगर हमारे सामने है तो जीवन में कभी भी भटकाव नहीं हो सकता, और यदि उसे हम भूल गए तो जीवन में कभी ठहराव नहीं आ सकता। अपने जीवन में भटकाव को मिटाना है तो उस केंद्र को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है शिवराज जी को जाना है, इसलिए मैं उनको बाध्य नहीं करूंगा, हालांकि वो चाह तो रहे होंगे, पर एक संयोग बना। कल की तैयारी थी, चातुर्मास में जब आए थे, चातुर्मास कलश की स्थापना में, तो शिवराज जी आपने बहुत अच्छी बताया था कि शिवराज जी चातुर्मास कलश स्थापना में जब आए थे तब उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था, फील टू हील भावना योग का विज्ञान। वो एक ऐसा निमित्त बना कि एक गए, एक का विमोचन किया, 4 नहीं तैयार हो गई, और उन सब का विमोचन कल होना था। अभी तैयारी नहीं थी, पर शिवराज जी आए तो उनमें से एक पुस्तक का विमोचन मैं उनके माध्यम से आज कराना चाह रहा हूँ। वो है भावना जीवन का जीपीएस। ये भावना योग के ऊपर केंद्रित पुस्तक है। शिवराज जी इसका लोकार्पण करेंगे। अभी शिवराज जी ने कहा कि खेती पर भी ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहूँगा शिवराज जी, गुरुदेव का ये दर्शन है। हाँ, बहुत सुंदर। भावना जीवन का जीपीएस। हाँ, और मैं चाहूँगा ये पुस्तक पहली प्रति आप ही ग्रहण करें, बाकी अन्य आप लोगों के लिए कल इसकी उपलब्धता होगी। ये एक अच्छा सहयोग। अभी शिवराज जी कह रहे थे, ये तो दे दिया था पिछली बार, ये शिवराज जी कह रहे थे कि खेती बाड़ी का भी ध्यान रहना चाहिए। ये तो गुरुदेव का मूल दर्शन है, उनका एक हाइकू है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं इसलिए वो हाइकू का उल्लेख करना चाहूँगा। गुरुजी ने लिखा, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा सारी है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा सारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात यहाँ समायोजित है। यहाँ के पूरे पाठ्यक्रम में उन सब बातों को जोड़ा जाएगा जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा का तकनीकी युक्त बोध कराया जाएगा, और आप जैसे लोगों का वरद हस्त होगा तो निश्चित ये सारा कार्य होगा। आपने कहा ज़्यादा दूर जाइयो नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते। जब तक आप लोग जाने नहीं देंगे तो हम कैसे जाएंगे? आप लोग जाने दोगे क्या? नहीं देंगे ना। तो बस अपने मन में बिठाए रखना, हम कभी दूर नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बहुत आशीर्वाद।